बेटर है कि हम अपना पहले से कर लें, 3 महीने पहले से पेपर दे दीजिए, करके उसको रिन्यू कर लीजिए टाइम पर, आपका काम हो गया। पेपर में क्या देना है, आपका जो बैलेंस शीट है, मान लीजिए अक्टूबर के पहले का है तो पिछले साल का बैलेंस शीट से काम चल जाएगा और प्रोजेक्शन लेके दे दीजिए। अगर अक्टूबर के बाद का है तो नया बैलेंस शीट जो बनता है, ऑडिटेड बैलेंस शीट जो करवा के दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ये है अकाउंट्स है रेगुलर रहेगा। आपका रेटिंग होता है CMR रेटिंग, आप जब कहीं भी सिविल में जाएंगे CMR रेटिंग को बिजनेस में जाएंगे तो CMR समय उन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए हाई स्कूल का। उसके बाद क्या था कि नीडी लोग जो 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 जरूरतमंद है उसकी सहायता की गई। जिसके बाद था कि बैंक, गुड बैंक क्या होता है, एक गुड बैंक केवल फाइनेंशियल हर्ट अपनी कम्युनिटी मतलब समाज का केवल फाइनेंशियल हर्ट नहीं होना चाहिए, सोशल हर्ट होना चाहिए। उसके अंदर एक ये होना चाहिए कि हम जो कॉमन आदमी है उसका हेल्प करें, ये उनका अपनी अकल होनी चाहिए ना। उसके बाद क्या था कि लोगों में सेविंग करने की प्रवृत्ति को कोई जैसे मान लीजिए 100 रुपया इनकम है तो 2, 4, 5 रुपये हम उसका बचत करें। बचत करने की जो प्रथा थी मतलब हैबिट को और डेवलप करना, और अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसके हमको चिंता करना चाहिए, उनके बारे में वेलफेयर में, उनके बारे में उनको जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में कुछ सोच के और उनकी तकलीफ को जितना कम कर सकें। ये उस समय के जो 5 साल जो हमारे प्रिंसिपल बनाए हैं वो आज भी उतने ही उपयोगी है जो उस समय 170 साल पहले। सब चीज़ सबको चाहिए, सर्विस देना, जो काम करे वो डेडिकेशन के साथ करे और सर्विस एटीट्यूड के साथ करे। तो यही चीज़ ये हमारा मेन बैंक का जो प्रिंसिपल था और उसी पर आज इतना आगे बढ़ रहा है और आगे भी चलेगा। दूसरा चीज़ था कि आज बैंक का बिजनेस और उस समय के बैंक के बिजनेस में बहुत अंतर हो गया। उस समय लोगों का डिमांड एक्सपेक्टेशन अलग था, आज का जो हमारे इस जनरेशन का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। आज बैंक में जल्दी कोई आना नहीं चाहता, आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर बैठे सब कुछ दे सकते हैं, अपना अकाउंट देख सकते हैं, आप किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे बैंक से पैसा आया वो भी देख सकते हैं। उसके बाद उसके अतिरिक्त अभी मोबाइल बैंकिंग हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ था जो बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 है। ये ऑल इन वन सुपर ऐप्स आप लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा, है सबके पास? ऐसा है किसी के पास नहीं हो? आपके पास नहीं है तो उसमें क्या है कि सारी सुविधाएं हैं। GST का भैया सारा कुछ उसी से कर सकते हैं आप। GST हुआ, ट्रेन का बुकिंग करना है, आपको फ्लाइट का बुकिंग करना है, GST देखना है, अकाउंट खोलना है, लोन अकाउंट चेक करना है, सेविंग्स अकाउंट देखना है, आपका करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, 1 साल के पीछे का बैलेंस दे सकते हो, पेमेंट करना है, RTGS करना है, आपको कहीं स्कैन करना है, पैसा कहीं जा रहे हैं, कहीं कैश नहीं है, चलो स्कैन कर लीजिए, वो सब कुछ एवरीथिंग। इसके अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में अगर मान लीजिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड अगर मान लीजिए 2 लाख की लिमिट है तो हो सकता है उसमें शायद कुछ फ्रॉड हो जाए, कहीं गलती से कहीं कुछ फ्रॉड हो गया तो बैलेंस रहेगा, आप उसको लिमिट कर दीजिए, उसको 10,000 तक कर दीजिए। अपने लिमिट को बढ़ाना घटाना गर्ल चाइल्ड के लिए हाई स्कूल का। उसके बाद क्या था कि नीडी लोग जो 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 जरूरतमंद है उसकी सहायता की गई। जिसके बाद था कि बैंक, गुड बैंक क्या होता है, एक गुड बैंक केवल फाइनेंशियल हर्ट अपनी कम्युनिटी मतलब समाज का केवल फाइनेंशियल हर्ट नहीं होना चाहिए, सोशल हर्ट होना चाहिए। उसके अंदर एक ये होना चाहिए कि हम जो कॉमन आदमी है उसका हेल्प करें, ये उनका अपनी अकल होनी चाहिए ना। उसके बाद क्या था कि लोगों में सेविंग करने की प्रवृत्ति को कोई जैसे मान लीजिए 100 रुपया इनकम है तो 2, 4, 5 रुपये हम उसका बचत करें। बचत करने की जो प्रथा थी मतलब हैबिट को और डेवलप करना, और अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसके हमको चिंता करना चाहिए, उनके बारे में वेलफेयर में, उनके बारे में उनको जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में कुछ सोच के और उनकी तकलीफ को जितना कम कर सकें। ये उस समय के जो 5 साल जो हमारे प्रिंसिपल बनाए हैं वो आज भी उतने ही उपयोगी है जो उस समय 170 साल पहले। सब चीज़ सबको चाहिए, सर्विस देना, जो काम करे वो डेडिकेशन के साथ करे और सर्विस एटीट्यूड के साथ करे। तो यही चीज़ ये हमारा मेन बैंक का जो
प्रिंसिपल था और उसी पर आज इतना आगे बढ़ रहा है और आगे भी चलेगा। दूसरा चीज़ था कि आज बैंक का बिजनेस और उस समय के बैंक के बिजनेस में बहुत अंतर हो गया। उस समय लोगों का डिमांड एक्सपेक्टेशन अलग था। आज का जो हमारे इस जनरेशन का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। आज बैंक में जल्दी कोई आना नहीं चाहता, आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर बैठे सब कुछ दे सकते हैं, अपना अकाउंट देख सकते हैं, आप किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे बैंक से पैसा आया वो भी देख सकते हैं। उसके बाद उसके अतिरिक्त अभी मोबाइल बैंकिंग हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ था जो बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 है। ये ऑल इन वन सुपर ऐप्स आप लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा, है सबके पास? ऐसा है किसी के पास नहीं हो? आपके पास नहीं है तो उसमें क्या है कि सारी सुविधाएं हैं। जीएसटी का भी सारा कुछ उसी से कर सकते हैं आप। जीएसटी हुआ, ट्रेन का बुकिंग करना है, आपको फ्लाइट का बुकिंग करना है, जीएसटी देखना है, अकाउंट खोलना है, लोन अकाउंट चेक करना है, सेविंग्स अकाउंट देखना है, आपका करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, 1 साल के पीछे का बैलेंस दे सकते हैं, पेमेंट करना है, आरटीजीएस करना है, आपको कहीं स्कैन करना है, पैसा कहीं जा रहे हैं, कहीं कैश नहीं है, चलो स्कैन कर लीजिए, वो सब कुछ एवरीथिंग। इसके अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में अगर मान लीजिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड अगर मान लीजिए 2 लाख की लिमिट है तो हो सकता है उसमें शायद कुछ फ्रॉड हो जाए, कहीं गलती से कहीं कुछ फ्रॉड हो गया तो बैलेंस रहेगा। आप उसको लिमिट कर दीजिए, उसको 10,000 तक कर दीजिए। अपनी लिमिट को बढ़ाना घटाना सब आपके हाथ में मोबाइल से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की लिमिट आपके मान लीजिए, डेबिट कार्ड में मान लीजिए लाखों रुपया रहता है और डेबिट कार्ड अकाउंट में रहता है और डेबिट कार्ड से कहीं कुछ हो गया तो सारा पैसा फटफट निकल जाएगा आपको मालूम नहीं से। तो वहाँ पर आप लिमिट को कम कर सकते हैं, 10,000 रुपया तक रखिए। 10,000 ज़्यादा बढ़ा निकलना है उसको बढ़ा दीजिए और फिर निकाल लीजिए पैसा। तो सब कुछ आपको बैंक में आपको इस मोबाइल में सुविधा है। इसको थोड़ा सा यूज़ करना है। अब क्या है जनरेशन का होता है, कितने लोग जैसे हम लोग उतना वर्सेटाइल नहीं है। जैसे आजकल का जनरेशन जो है छोटे बच्चे से लेकर सारे मोबाइल में सारा कुछ सारा ऑप्शन जो मुझे नहीं मालूम होगा वो सब उसको मालूम है। तो उसके बाद अभी डिजिटल लोन भी जो हो रहा है वो सब डिजिटल ही होगा। आप बैंक में भी आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। पोर्टल हो गया हाउसिंग लोन के लिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, फिर आपको मैसेज आएगा, फिर डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, लोन बैठे बैठे करना हो गया। हर डॉक्यूमेंट के लिए आना पड़ेगा। तो बैंक कुछ दिन के बाद पेपरलेस बैंक एकदम पेपर कुछ पेपर नहीं, सब जो होगा सब टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसके साथ क्या है कि मेन लेकिन एक चीज़ नहीं चेंज होता है, सर्विस, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस चाहे डिजिटली हो चाहे मैनुअली हो, वो आपको देना ही है। और जहाँ पर सर्विस अगर अच्छा है वहाँ पर लोग जुड़ेंगे और जहाँ सर्विस अच्छा नहीं है लोग यहाँ से विमुख। प्रोडक्ट की बात करता हूँ। अभी देखिए आज ही के बाद में आज हमारा बैंक पहला बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बीजी शुरू कर रहा है। आज जस्ट एमडी सर ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बीजी बैंक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वो फिजिकल माध्यम से करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह की अकाउंट ओपनिंग में आपको लोन देना है, उसके लिए सीसी लिमिट करना है आपको। लिमिट के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स आपको आजकल बैलेंस शीट हुआ, इनकम टैक्स का हुआ, ITR रिटर्न सब आपको सब अपने साइट पर है। साइट से आप फेच कर लीजिए, हो जाएगा और वो जेन्युइन होता है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। ये सब सुविधाएँ हैं। और बाकी अब मैं तो सबसे बोला आप लोग अपनी तरफ से कुछ बोलिए किसे क्या करना है और हो गया वीडियो। 117 वर्ष के 117 टिश्यू लाओ सर, 1 मिनट। एक टिश्यू लाओ, टिश्यू या चम्मच रख लाओ।